we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Movements of the Earth. You will be able to learn first point, rotation of the Earth, second point, changes in season, third point, revolution of the Earth. Start out, look at the pictures given above. आपको जो ऊपर पिक्चर्स रखी हैं वो आपको ध्यान से देखनी है. These show a photograph of the Earth's movement, pictures of day and night. जो फोटोग्राफ थी ये अर्थ के मूवमेंट को शो कर रही थी. इस पिक्चर में डे और नाइट हमें दिख रहा था. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो शेप में स्फेरिकल है और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है. इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट. और वो सन के चारों तरफ भी जाती है एक फिक्स्ड पाथ में जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट, डू यू नो द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. क्या आप रोटेशन और रिवोल्यूशन के इफेक्ट के बारे में जानते हैं. सेकंड पॉइंट, व्हाट कॉज द सीजन्स. सीजन्स के द्वारा क्या होता है. You know that the earth moves around the sun, but since our planet is so large, we do not feel its movement. हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, अराउंड उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन जो हमारा प्लेनेट है वो काफी बड़ा है, इसलिए हमें इसके मूवमेंट के बारे में फील नहीं होता है. On the other hand, the sun is stationary, but we feel it moves because its position appears to change throughout the day. दूसरे हाथ पर जो सन है वो स्टेशनरी है, मतलब एक ही जगह पर है, लेकिन हम फील कर सकते हैं जब वो चलता है, मूव करता है, क्योंकि जो उसकी पोजीशन है वो अपेयर होती रहती है, चेंज होती रहती है दिन के समय में. वी ऑल्सो से दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. हम ये भी कह सकते हैं कि जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट से. बट द फैक्ट इज दैट द सन इज स्टेशनरी एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट द सन अपीयर्स टू बी मूविंग. लेकिन ये फैक्ट है कि जो सन है वो स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ के मूवमेंट के दौरान जो सन है वो हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है. द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स. अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं. फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकंड इज रिवोल्यूशन. रोटेशन, द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस टेकिंग 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर स्पिन करती रहती है और वो 24 आवर्स लेती है अपना एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओनली सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के कुछ जो पार्ट होते हैं फेसेस द सन, वो सन की तरफ होते हैं. दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विल हैव डे टाइम. जो पार्ट सन की तरफ होता है अर्थ का, उस टाइम पर डे टाइम हो रहता है. सिमिलटेनियसली द अदर पार्ट विच डज नॉट फेस द सन विल हैव डार्कनेस और नाइट. और जो दूसरा पार्ट होता है अर्थ का जिसका फेस सन की तरफ नहीं होता है, वहां पर काफी ज्यादा डार्कनेस होती है या फिर अंधेरी रात होती है. As the Earth continues to rotate, the areas that were facing the sun gradually move away, and the other areas which were away from it face the sun. और जो अर्थ है वो कंटिन्यूस रोटेट होती रहती है और वो जो एरिया जिसका फेस सन की तरफ होता है वो ग्रेजुअली मूव करता रहता है, मतलब धीरे धीरे मूव करता रहता है दूसरे एरिया से, और जो दूसरा एरिया है उसका फेस सन की तरफ आ जाता है. At the end of 12 hours, the situation is completely reversed. 12 घंटे बाद जो सिचुएशन होती है वो completely reversed हो जाती है. The part of the earth that was originally facing the sun will now be facing away from the sun. जो पार्ट अर्थ का ओरिजिनली फेसिंग होती है सन की तरफ, वो अब रिवर्स हो जाती है, मतलब उसका जो पार्ट है वो सन की तरफ नहीं होता है. इट विल बी नाइट टाइम इन दैट एरिया. तो उस टाइम पे उस एरिया में नाइट टाइम होता है, मतलब रात का समय होता है. द स्पिन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स रोटेशन. जो स्पिन होती है अर्थ की उसको हम रोटेशन बोलते हैं. दिस स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. जो स्पिनिंग मोशन होता है अर्थ का उस वजह से डे और नाइट चेंज होते रहते हैं. द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो अर्थ है वो स्पिन करता है वेस्ट टू ईस्ट. एंड सो प्लेसेस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर हैव डे बिफोर द प्लेसेस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और जो प्लेसेस होते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर के, उस टाइम पे डे होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर के प्लेसेस से पहले. दिस पिक्चर शोज अर्थ रोटेशन कॉज डे एंड नाइट. ये अर्थ की रोटेशन है जिससे डे और नाइट होता है. जो ये फेस सन की तरफ है जहाँ पर सन की रेज आ रही है इसलिए डे टाइम है, और बैकवर्ड साइड सन की रेज नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर डार्कनेस है, इट मीन्स नाइट है. रिवोल्यूशन, व्हाइल इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जब जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, तब जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती रहती है. द अर्थ टेक्स अ फिक्स्ड पाथ और रूट टू मूव अराउंड द सन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड. जो अर्थ है वो फिक्स्ड पाथ में रोटेट करती है, मूव करती है फिक्स्ड रूट से सन के चारों तरफ
30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दिस पास इज कॉल्ड द ऑर्बिट, उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। लाइक द अर्थ, all other planets move around the sun in their own orbits and the time taken to move around the sun varies depending on the distance from the sun। अर्थ के तरीके से ही सभी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सन के चारों तरफ घूमते हैं अपने ही ऑर्बिट पर, और वे अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम लेते हैं कि उनकी डिस्टेंस कितनी है सन से, वो इस बात पर डिपेंड करता है। द अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू ऑर्बिट द सन। जो अर्थ है वो लगभग इतने दिन लेती है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए अपनी ऑर्बिट में। दिस पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ अ ईयर ऑन अर्थ। इस पीरियड को हम साल में बोलते हैं कि ईयर का ड्यूरेशन है अर्थ का। ऑन क्वार्टर 1/4 डे इज कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट, देयरफॉर इट इज इग्नोर्ड 4 years एट द टाइम। जो क्वार्टर है इट मीन्स 1/4 डे है, ये कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं 4 years एट अ टाइम, 4 साल के लिए एक बारी में। Every 4th year, an extra day is added to the quarter of the month of February, making it 29 days। हर 4th ईयर में जो एक्स्ट्रा डे होता है वो ऐड हो जाता है क्वार्टर के रूप में फेब्रवरी मंथ के लास्ट में, जो कि उसको 29 डेज की बना देता है। दिस ईयर इज नोन एज द लीप ईयर, उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज सीजन्स। द सन हैज द सेम हीट एंड लाइट ऑल द टाइम। सन के अंदर सेम हीट और सेम लाइट होती है हर टाइम। देन हाउ आर सम डेज एंड मंथ्स कोल्ड एंड अदर होटर। इस लेकिन कैसे कुछ दिन जो होते हैं महीने के वो ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। इट इज़ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ दैट पोज सीजन्स। ये अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं, जिस वजह से सीजन्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। When the earth revolves around the sun on its tilted axis, the part that leans towards the sun experience summers and the part away from the sun has winters। जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ टिल्टेड एक्सिस पर, तो जो पार्ट होता है अर्थ का जो कि सन के सामने होता है उस टाइम पे समर एक्सपीरियंस होता है, मतलब समर सीजन होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पर सन की रेज वगैरह नहीं आ रही होती है वो पार्ट में विंटर होता है। When the north pole is tilted towards the sun, it means June, it is summer in the northern hemisphere। जब नॉर्थ पोल टिल्ट हो जाए सन की तरफ इट मीन्स जून के महीने में, तब उस टाइम पर समर सीजन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। तो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून पे। एट दिस टाइम, इस टाइम पर द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, सो द सदर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर्स। इस टाइम पे जो साउथ पोल होता है वो सन से दूर होता है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर विंटर्स होती है। If the north pole is away from the sun, it means December. It is winters in the northern hemisphere and summer in the southern hemisphere। जब नॉर्थ पोल दूर हो सन से इट मीन्स दिसंबर के टाइम पर, तब उस टाइम पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर्स हो रखी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर का टाइम हो रहा होता है। एट दिस टाइम, इस टाइम पर द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर। उस टाइम पे जो सन है वो डायरेक्टली शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 22 दिसंबर पे। However, there are times when the north and south poles are at an equal distance from the sun। ये वो टाइम होता है जब नॉर्थ और साउथ पोल इक्वल डिस्टेंस पर हो सन से, दैट इज आइदर टिल्टेड नॉर अवे, ना ही तो टिल्टेड हो ना ही दूर हो। दिस इज द टाइम व्हेन वी एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। तब वो टाइम होता है जिसमें हम स्प्रिंग सीजन या फिर ऑटम सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं। द 4 मेन सीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंस आर समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। जो 4 मेन सीजन है अर्थ के अंदर जो एक्सपीरियंस किए जाते हैं वो है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। इंडिया इज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड एक्सपीरियंस समर्स फ्रॉम अप्रैल टू जून एंड विंटर फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। इंडिया के अंदर जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो एक्सपीरियंस करता है समर टाइम को अप्रैल से जून के बीच में, और विंटर सीजन को एक्सपीरियंस करता है दिसंबर से फरवरी के बीच में। Informative, number of days other planets of the solar system takes to revolve around the sun in days। जो नंबर ऑफ डेज हैं दूसरे प्लैनेट्स जो लेते हैं सोलर सिस्टम के अंदर सन के चारों तरफ घूमने के लिए डेज के अंदर, वो है मर्क्यूरी लेती है 88 डेज, मार्स इज 687 डेज, सैटर्न इज 10,760 डेज, नेपच्यून 60,200, वीनस इज 224.7, जुपिटर टेक्स 4,332 and Uranus takes 30,700। और what do you think would happen if the Earth axis was not tilted? आपने कभी सोचा है कि क्या होगा यदि जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड ना हो तो?
The sun shines directly overhead on the equator twice a year during lunaxis. Equi means equal and nox means night. So equinox means equal day and night. जो सन है वो शाइन करता है डायरेक्टली ओवरहेड इक्वेटर पर साल में 2 बार यूनिकॉक्स के इक्विनॉक्स के द्वारा. जो इक्वी का मतलब होता है इक्वल और जो नॉक्स है उसका मीनिंग होता है नाइट. तो इक्विनॉक्स का मतलब हो गया इक्वल डे एंड नाइट. The sun also shines directly overhead the equator once on each of tropic during the solstice. जो सन है वो शाइन करता है डायरेक्टली ओवरहेड इक्वेटर पर ईच ट्रॉपिक पर solstice के द्वारा. Solstice means the standing still of the sun. जो solstice है उसका मन होता है standing still sun पे. Life skills. Find out the names of the festivals associated with the winter and summer solstice. आपको फाइंड आउट करनी है नेम्स को फेस्टिवल्स को जो एसोसिएट होते हैं विंटर और समर सीजन के बीच में. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ऑनर दीज ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड डेट्स. ये क्यों इंपॉर्टेंट डेट्स को हम ऑनर करें इन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को और डेट्स को. दिस पिक्चर शोज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन. द अर्थ एक्सपीरियंस स्प्रिंग और vernal equinox and autumnal equinox on 21st March and 23 September when the sun is directly overhead the equator and the days and nights are equal. जो अर्थ अब एक्सपीरियंस करता है स्प्रिंग को या फिर वर्नल इक्विनोक्स को, ऑटमल इक्विनोक्स को 21 मार्च को, 23 सितंबर को, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर पर दिन और रात के समय में जब वे दोनों आपस में इक्वल होती हैं. द अर्थ एक्सपीरियंस समर solstice on 21st June, which is the longest day of the year in the northern hemisphere, when the sun is shining directly overhead the Tropic of Cancer and the northern hemisphere is tilted towards it. जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस करती है समर सीजन को 21 जून को, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्गेस्ट डे होता है साल का नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जब सन डायरेक्टली शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड और नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड हो जाता है टूवर्ड्स. आफ्टर दिस, इसके बाद द लेंथ ऑफ द डे slowly begins to decrease. जो लेंथ होती है दिन की वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है. दिस पिक्चर शोज समर solstice. इट मीन्स June 21st. The earth also experiences winter solstice on 22 December when the sun is directly over the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere and the tilt of the axis brings the southern hemisphere closer to the sun. जो अर्थ है वो विंटर सोल्स्टिस एक्सपीरियंस करता है 22 दिसंबर को, जब सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होती है अपने एक्सिस पर, जिससे सदर्न हेमिस्फीयर सन के क्लोजर आ जाती है. 22 दिसंबर इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. 22 दिसंबर है वो काफ़ी छोटा दिन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में. सीजन इन्फ्लुएंस द फूड वी ईट. जो सीजन होते हैं इन्फ्लुएंस वगैरह होते हैं जो भी हम खाना खाते हैं. क्लोथ्स वी वियर एंड द क्रॉप्स वी ग्रो. जो भी हम कपड़े पहनते हैं फिर क्रॉप्स वगैरह हम ग्रो करते हैं. हैंस दीज टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ ऑन अर्थ एंड अवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन देम. ये दोनों ही मूवमेंट्स जो है अर्थ के इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ के अर्थ पर, और इसके द्वारा हम सर्वाइव कर सकते हैं. ये डिपेंड है इन पर. दिस पिक्चर शोज विंटर सोल्स्टिस. इसमें December 21st. नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकंड इज रिवोल्यूशन. सेकंड पॉइंट, द स्पिन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स रोटेशन. जो स्पिन होता है अर्थ का उसको हम रोटेशन बोलते हैं. थर्ड पॉइंट, while it is rotating on its axis, the earth is also revolving around the sun. जब रोटेटिंग हो रही हो एक्सिस पर तब जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी रिवोल्यूशन करती है. लास्ट फोर्थ पॉइंट, द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग इक्विनोसिस. जो सन है वो डायरेक्टली शाइन करते हैं इक्वेटर के ओवरहेड साल में 2 बार इक्विनोक्सिस के दौरान. यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.